हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर गिर जाएगी एनडीए की सरकार तो उसका असर क्या बिहार में भी दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तो है, लेकिन उससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार जाती है, अगर एनडीए की सरकार नहीं बन पाती है, तो क्या उसका असर बिहार में दिखेगा। दरअसल राजद के कई नेताओं का ये कहना है कि अगर एनडीए की सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नहीं बनी तो नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। दरअसल आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का रिजल्ट का दिन है। आज सुबह से ही गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं कि बिहार के राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं, आखिरकार जम्मू कश्मीर और हरियाणा का असर बिहार तक क्यों पहुंच रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। दोनों जगह वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि मतगणना स्थलों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी दोनों ही जगह में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, तो हरियाणा में सिर्फ 1 फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। हरियाणा में यहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। आधिकारिक बयान में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया है कि राज्य के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीटों के लिए 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जबकि शेष 87 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1-1 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 90 मतगणना पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं बताया तो सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी। इसके 30 मिनट बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की गिनती की जाएगी। सीईओ ने कहा है कि मतगणना के प्रत्येक दौर की सटीक जानकारी समय पर अपलोड की जाएगी। मतगणना के दौरान उम्मीदवारों को उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, रिटर्निंग ऑफिसर और ईसीआई पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मतगणना केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं बताएं तो देखिए, जहां एक तरफ झारखंड में भी चुनाव होने को है, लेकिन उसके पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका है और आज रिजल्ट का दिन है। अब जहां एक तरफ इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस आमने सामने खड़ा है दोनों ही राज्यों में, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस जीत जाता है और एनडीए अलायंस हार जाता है तो बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बना सकती है, प्रेशर बना सकती है, और यही वजह है कि बिहार में एनडीए में टूट हो सकता है और जदयू में, खासकर अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो बीजेपी को छोड़ सकते हैं। एक तरफ राजद की तरफ से तमाम कवायतें लगाई जा रही हैं। राजद की तरफ से तमाम जो है नेता हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, वहीं बीजेपी पर भी हमलावर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो भी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली रवाना हुए थे तो जाते जाते उन्होंने भी बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने एग्जिट पोल पर भी पहली बार चुप्पी तोड़ी और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की पराजय पक्की है और इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। होगा क्या फिलहाल वो तो शाम तक पता ही चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।